प्यारे बच्चों, जैसा आप जानते हैं इस समय हम जीएस में एंशिएंट हिस्ट्री में टॉपिक को मेमोरी ट्रिक्स की मदद से आपको याद करवाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप जो है सिर्फ पढ़े ही नहीं, आपको एडवांस याद भी हो जाए। तो आज हम बात करेंगे बिंदुसार के बारे में, मगध साम्राज्य के बिंदुसार। तो देखिए क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उनका उत्तराधिकारी यानी उनके ये पुत्र थे, चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार थे। और उनके निधन के बाद ये जो है मगध की गद्दी पर बैठे। अब आप कैसे याद कर सकते हैं? देखिए, पहला तो हो गया चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन थे? बिंदुसार। तो आप कल्पना करिए कि मौर्य का जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उनका एक लड़का था जो उसके जब वो जन्म लिया, पैदा हुआ, तो सिर्फ देखिए, चूंकि मेमोरी ट्रिक्स है इसलिए हम खाली अजीबोगरीब यूनिक कल्पनाएं ही कर रहे हैं। आपको ऐसे ही कल्पनाएं ही करनी है और ब्रेन में एकदम बैठ जाता है। तो कल्पना कीजिए, उनका जब पुत्र पैदा हुआ तो उसके पूरे शरीर पे छोटे छोटे काले काले बिंदियां थी। क्या थी? बिंदियां थी। तो वो जन्म से हुआ, तो जन्म से जब मौर्य के पुत्र हुआ और उसके शरीर पे क्या था? काली काली बिंदियां थी, तो उसका नाम पड़ गया बिंदुसार। अब देखिए, ये चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था तो उनका उत्तराधिकारी राजा बना। ये किस सन में बने? 298 ईसा पूर्व। 298 ईसा पूर्व ये मगध की गद्दी पर बैठे। अब देखिए कैसे आप इस सन को याद कर सकते हैं। इसको याद करने के लिए हमने जो यूनिक तरीके खोजे हैं, जिन कल्पनाओं को हम करते हैं, अगर आप उस कल्पनाओं तक पहुंच जाएंगे तो आपको हमेशा याद हो जाएगा। देखिए, इसको हम कहते हैं दो, हिंदी में क्या कहेंगे? दो। इसको कहेंगे नौ। 2 9। तो देखिए क्या हो गया, यहां पे लिख रहे हैं 2 9। अगर ये हम औ की मात्रा हटा दें तो अब क्या बन गया? दोना। दोना। तो अब आप दोना जब कहते हैं तो आप में से हर कोई दोना जानते हैं। पत्तल का मोड़ करके दोना बनता है, इसमें आप खाए भी होंगे कुछ न कुछ। तो दोना आप समझ लीजिए। 2 ना यानी 2 9। 2 9 यानी 29। 2 9। तो दोना, दोना समझिए। तो कल्पना कीजिए कि जब बिंदुसार मगध की गद्दी पे बैठने आए तो वहां पे 8 महिलाएं क्या कर रहे थे? 8 पंडित, 8 महिलाएं दोने में फूल चावल वगैरह लेके उनका स्वागत कर रहे थे। बस दोने में फूल चावल लेके कितने लोग थे? 8 महिलाएं थी और 8 पंडित लोग थे, ब्राह्मण लोग, जो स्वागत कर रहे थे। उनको लेके गद्दी पे बैठा दिए। अब जैसे ही दोना सोचिए तो 2 9 और आप कितने लोग थे स्वागत करने के लिए? 8। तो 2 9 8 298 ईसा पूर्व यानी 2 9 8। आशा है आपको याद हो गया होगा। 2 9 8 यानी 298 यानी दोना, दोने में फूल माला लेकर के और 8 महिला और पंडित उनका स्वागत कर रहे थे। अब देखिए क्या है, बिंदुसार के कई नाम हैं, कई नाम थे। आप उन नामों को अच्छे से याद कर लीजिएगा तो आशा है कि इसमें से मिल जाता है। देखिए, इनका एक नाम बिंदुसार, तो
तो आप कल्पना कर सकते हैं कि उसके शरीर पे काले 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 ढेर सारे बिंदी थी, काले रंग की। जैसे कैसे अक्सर आपने देखा होगा लोगों को काले काले मस्से निकल आते हैं, तो कल्पना कीजिए ढेर सारे काले काले मस्से थे, उस बिंदु टाइप थे, और इसीलिए उसका नाम बिंदुसार हो गया। एक काल्पनिक कहानी है। अब देखिए बिंदुसार यानी बिंदु थे। दूसरा क्या नाम था? अमित्र घात। अमित्र घात यानी जो मित्र ना हो उनको पे घात करते थे, यानी प्रहार करते थे, अमित्र घात। और इसी को अमित्र घात का मतलब क्या होता है? शत्रु विनाशक, शत्रु का विनाश करने वाला, अमित्र घात। अब आ जाते हैं, यानी शरीर पे काली काली बिंदियां थी तो बिंदुसार हो गए, और दुश्मनों को छोड़ते नहीं थे तो शत्रु विनाशक या अमित्र घात। अब आ जाते हैं वायु पुराण में इनका नाम भद्रसेन लिखा है। भद्रसेन तो कैसे याद कर सकते हैं? देखिए यहाँ लिखा भद्र। आप कल्पना कीजिए, देखिए आपने सुना होगा एक महीना होता है भादों का महीना, बारिश में पड़ता है, भादों में आसमान पूरे काले हो जाते हैं, खूब बारिश होती है। तो आप समझ लीजिए भद्र यानी भादो, यानी आसमान काला होता है। क्योंकि उसके शरीर पे काली काली बिंदियां थी तो वो जब चलता था तो ऐसा लगता था जैसे काले काले आसमान की तरह बादल हो। तो हो गया भद्र सेन। अब देखिए जैन ग्रंथ में इनका नाम सिंहसेन है। सिंहसेन तो कल्पना कीजिए, सिंहसेन कैसे याद हो जाएगा? कल्पना कीजिए कि एक दिन बिंदुसार के सामने सिंह आ गया, सिंह आके सामने खड़ा हो गया। अब बिंदुसार ने अपना बटन खोला और छटकाया, पूरे शरीर पे काले काले बिंदु देख करके शेर डर गया। शेर क्या हो गया? मारे डर गया कि ये इंसान है कि कोई और शेर भाग गया। उसी के बाद इनका नाम हो गया सिंहसेन। तो अब तीन नाम, बिंदुसार, बिंदी काली काली थी, उसके बाद अमित्र घात यानी दुश्मनों का सफाया कर देते थे, शत्रु विनाशक भी वही थे। वायु पुराण में क्या है? भद्रसेन यानी काले काले शरीर पे थे, ऐसा लग रहा था जैसे भादों का महीना हो, आसमान में पूरा काली छाल गई हो, तो भद्रसेन हो गया। इसके अलावा फिर सिंहसेन। सिंहसेन कैसे पड़ा? कल्पना कीजिए कि उनके सामने एक सिंह आके खड़ा हो गया और जैसे ही उन्होंने बॉडी दिखाया अपना, सिंह घबरा के भाग गया, सिंहसेन हो गया। अब देखिए ये किस संप्रदाय के मानने वाले थे? तो ये आजीवक संप्रदाय के मानने वाले थे। आजीवक संप्रदाय को कैसे याद कर सकते हैं? देखिए बहुत आसान है याद करना। आप ये कल्पना कीजिए कि उनके शरीर पे काली काली जो बिंदु थे, यानी बिंदुसार नाम पड़ा, वो आजीवन, कभी किसी के जो तिल निकल आता है या मस्से निकल आते हैं, वो देखिए जीवन भर रहते हैं, कभी हटते नहीं हैं जल्दी। तो मान के चलिए, ऐसे कल्पना है, मान के चलिए कि उनकी जो बिंदियां थी वो आजीवन रहती थी। आजीवन मतलब जीवन भर। तो ऐसे लोगों के वो समूह में रहते थे जिनके शरीर पे कोई ना कोई ऐसी चीजें थी जो जीवन भर रहने वाली थी, यानी आजीवन रहने वाली थी। तो तुरंत आपके दिमाग में आजीवक संप्रदाय अपने आप आ जाएगा। पुख्ता जो जानकारी है, मतलब कई किताबों में जो विश्वसनीय जानकारी है बिंदुसार के बारे में इतनी है, और जो एक्स्ट्रा कुछ बातें कही गई वो अलग अलग विद्वानों द्वारा अपने अपने विचार व्यक्त किए गए, इसलिए वो विश्वसनीय नहीं है। मेरे समझ से बिंदुसार के बारे में इतनी जानकारी सफिशिएंट है। तो आज इस वीडियो में
इतना ही आशा है कि जानकारी के साथ ये आपको याद भी हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में दूसरे का लेके आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।